तक भारत में किसी पशु को नहीं मिला है, उस पदक से नवाजा गया है इसको। 26 बार का राष्ट्रीय चैंपियन, 6 बार का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन। तो ताऊ जी उम्र कितनी होगी? पीडीएफए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो जिसका कार्यक्रम पूरे विश्व का होता है। इंटरनेशनल पशु उनकी टीमें होती हैं, उसमें लगातार 16 में 2 बार चैंपियन बने। तो ताऊ जी मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। तो वही इस वक्त हरियाणा का जो जिला जींद है उसके गांव गतौली में हमारी टीम मौजूद है। और मेरे पीछे आप जो ये करोड़ों का जोटा है, यानी कि 11 करोड़ रुपये की इसकी कीमत लग चुकी है। रुस्तम गतौली के नाम से प्रसिद्ध पूरी इंडिया के अंदर लगातार 5-6 दिनों से सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे अखबार हो, उनकी सुर्खियां बना हुआ है भाई ये 11 करोड़ का जोटा रुस्तम गतौली। तो भाई इनके गांव में हमारी टीम पहुंची है। देख सकते हैं सजावट के तौर पर भी पूरा लंबा ठाडा नुका 11 करोड़ वैसे कौन बन दे, लेकिन भाई जोटा भी पूरा लंबा ठाडा गज तैयार कर रखा है। तो भाई इनके मालिक हैं जो जोटे के वो मौजूद हैं। 2-4 ताऊ और आ रहे हैं स्पेशल जोटे देखने के लिए। हाँ जी ताऊ जी राम राम जी। भाई जी राम राम। सबसे पहले मैं आपको बहुत बढ़िया आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ जो 2 मौजूद जी मेरे समाज के प्रतिष्ठित आदमी हैं। जी पहली बात विधायक हमारे जी भाई समीर जांगड़ा जी जो मेरे खुद भाई हैं और हमारे जींद धर्मशाला के प्रधान पधारे हैं जी। और साथ में हमारे मेन आदमी सुरेंद्र जांगड़ा, बिल्कुल ये स्पेशली इसी के लिए आए हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी। जी जैसा कि आपने बताया, रुस्तम गतौली मेरे गांव से के नाम पर इसका नाम है और 2016 से लगातार चैंपियन है। उसके बाद ये उस टाइम से लेकर अब तक ये 27वीं बार ये है। अब की बार जो अवार्ड दिया है कृषक रत्न अवार्ड, जो आज तक भारत में किसी पशु को नहीं मिला है, उस पदक से नवाजा गया है इसको। 26 बार का राष्ट्रीय चैंपियन, 6 बार का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन। तो ताऊ जी उम्र कितनी होगी रुस्तम की? 9वें साल में चल रहा है ये। 9वें साल में। हाँ। तो एक साल में कई कंपटीशन लगभग कई कंपटीशन अब तक इसने करीबन सैकड़ों कंपटीशन लड़ लिए होंगे। हाँ, ये पिछले 2 साल में तो कम होगा। 19 में प्रधानमंत्री मोदी अवार्ड से नवाजा गया था इसको। मोदी जी के लिए, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए गया था। आगे आ जाओ जी, कैमरे की थोड़ा सीधे हो जाए जी। तो उस टाइम के बाद फिर प्रदर्शनियां बंद हो गई थी। तो ताऊ जी नू बताओ, कई जो संशय बना हुआ है कि भी जोटा आपने खुद पाला है या खरीदा है जोटा? ये इसकी माँ खड़ी 21वीं बार 42 में खड़ी है। अच्छा। मेरा घर पैदा हुआ था, इससे पहले इसके 2 भाई 2 कटड़े खुराना डेयरी ले गई थी इसी भैंस का। उस टाइम पर मेरे को पता नहीं था, 3,30,000 का। तो क्या नाम ताऊ जी आपका? कैप्टन हरिओम। कैप्टन हरिओम। हाँ। अच्छा ताऊ जी प्रधान हाँ जिला जींद जांगड़ा समाज। जांगड़ा समाज। तो ताऊ जी रुस्तम गतौली नाम कैसे, क्या सोचा, क्या सोच के? इसके बाप का नाम था रुस्तम, जो 2012 में चैंपियन बना रहा था खुराना डेयरी में। बहुत बड़ा डेयरी फार्म है वो और मेन आदमी था। उसके भैंस को उस सांड से क्रॉस करवा के ले आए थे हम। अच्छा। तो उसमें कितना खर्चा आ गया था उस टाइम पर? उस टाइम पर उसने मेरे से कोई खर्चा नहीं, क्यों आपसी हम किसान बंधु थे। उस टाइम पर 6100 रुपए का रेट था उसका भैंस क्रॉस कराने का। वैसे दोस्ती हाँ, उसने हमने उसके सांड के लिए खर्च दे दिया जो भी 1100 रुपए या कुछ, और भैंस क्रॉस होगी। 2013 में ये पैदा हुआ। तो आप कंपटीशन में ताऊ जी ले जाने लगे, आपको कब लगा भाई हाँ आगे वो कंपटीशन जीत गया, इवन आगे हम कंपटीशन में लेकर के जा करेंगे आगे? सबसे पहला कंपटीशन कहाँ जीते थे? बस सबसे पहला ये 3 महीने का था, जब इस मेरे गांव में काफ रैली में फर्स्ट आया था 2013 में। 14 में ये फिर CIRB हिसार में 2 दांत और अनदत में चैंपियन बना। 2015 में इसको CM मनोहर लाल खट्टर ने बेस्ट बुल का अवार्ड दिया। उसी साल भूपेंद्र हुड्डा ने भी इसको सम्मानित किया। 2016 में 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन
CIRB हिसार, NDIA करनाल, जगराऊं, मुक्तसर, उसके बाद मेरठ, 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन, 2 बार अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बना। PDFA अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो जिसका कार्यक्रम पूरे विश्व का होता है, इंटरनेशनल पशु उनकी टीमें होती हैं, उसमें लगातार 16 में 2 बार चैंपियन बने। तो ताऊ जी बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, प्रधानमंत्री अवार्ड से भी, मुख्यमंत्री अवार्ड से भी, यानी कि बहुत सारे अवार्ड रुस्तम ने जीते हैं, तभी तो पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर आज इनकी चर्चा है। क्योंकि भाई बहुत सारे यूनिक होते हैं ऐसे जोटे जिनकी कीमत करोड़ों रुपये में होती है। तो ताऊ जी बात है करोड़ों रुपया की, तो के कुछ खाना खुना के खिलाना पड़े? पहली चीज तो भाई जी मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, 11 करोड़ रुपए का इसका लाइफ टाइम सीमन की एवरेज है। सीमन की अपने जीवन काल में 11 करोड़ रुपए का अप्रोक्सीमेटली इतना सीमन पैदा कर सकता है, इतना पहली चीज। ठीक है जी। दूसरी चीज इसका खान पान एक स्पेशल पशु, सभी पशुओं के बराबर ही है चारा वगैरह में। तो इसके लिए दूध का इस्तेमाल होता है, बादाम, जिस तरह 50 सर्दी है 100 ग्राम बादाम इसको कूट कर दे दिए, मेथी, चना, ये इसके मेन वो हैं। फिर उस जिस तरह सीजन आ गया गाजर का, गाजर, गन्ने का सीजन था, हाँ 8903 गन्ना जो सबसे बढ़िया होता है वो गन्ना इसके लिए, सभी पशुओं के लिए। हमेशा बढ़िया पानी रखता हूँ, बढ़िया चारा रखता हूँ, और बढ़िया आपको मेरे घर में देखे ऑर्गेनिक तूड़ी, जो हम ये रीपर की तूड़ा वगैरह चराते वो नहीं, ऑर्गेनिक तूड़ी लाता हूँ, वो भी घू घू की। मेरे खेत में होगा उतना तो अलग है, बाकी बाहर से बढ़िया चारा, बढ़िया ठान। पीछे घेर है, उस घेर में रेत में बैठो, और यहाँ पर आप देख रहे हो आज तो थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है क्योंकि मीडिया आती रहती है इस करके। नहीं तो चलो जी देखो, आपने बताया भाई 11 करोड़ रुपया का इसका लाइफ टाइम का सीमन का बीज का। तो ई जैसे ही फिर सोशल मीडिया और जो मीडिया की जो सुर्खियां बन रही 11 करोड़, वो कैसे हैं ताऊ जी? वो इसलिए है कि 11 करोड़ रुपये जब केंद्र गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट, अपना स्टेट गवर्नमेंट पशुपालन विभाग ने वो चीज कर दी। अच्छा। अपने लाइफ टाइम पर ये मेरे को 11 करोड़ के करीब देगा। मेरा मतलब रूटीन में लाखों रुपए का सीमन सेल होता है इसकी हाँ। और दूसरी चीज ये है, इसका सीमन हम बाहर नहीं देते क्योंकि इसके सीमन के साथ डुप्लीकेसी होती है। डॉक्टर, पशुपालक भाई मेरे घर से आकर सीमन लेते हैं, बिल बनाकर सीमन देते हैं हम। सीमन की हमारी गारंटी है, भैंस की AI की, मालिक की। ठीक है। कितने रुपए का सीमन? 400 रुपए का इसका एक्स्ट्रा है। अच्छा, एक टीका 400 रुपए का है। एक भैंस पर 2 टीके इस्तेमाल होते हैं क्योंकि भैंस 36 घंटे हिट में रहती है। 24 घंटे में एक सीमन, उसके बाद 12 घंटे के बाद दूसरा सीमन, ताकि पक्की ये श्योरिटी हो जाए भैंस प्रेग्नेंट हो चुकी है। बिल्कुल ताऊ जी, पूरा देश रुस्तम की वजह से गतौली गांव ने भी जानने लग गया, पूरा आपका परिवार ने भी जानने लग गया, तो कैसा गर्व महसूस करो रुस्तम? गर्व ये है, सबसे पहले तो बोलता हूँ जहां पर आदमी, जहां पर मेरी ओरनाल गड़ी हुई है, मैं यदि उसी का नाम रोशन नहीं करूंगा तो फिर फायदा क्या? मेरा गांव ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं मेरे गांव के नाम पर ही इसलिए इसका नाम रुस्तम गतौली चलता है, मेरे गांव का नाम रोशन हो, दुनिया में मेरे गांव का नाम जाए। और हमारी तो ये मसूरी है कि हम रात दिन इसकी सेवा में इन पशुओं की उसमें लगे रहते हैं। तो आप क्या काम करते थे ताऊ जी? मैं आर्मी से कैप्टन रिटायर हूँ भाई। हाँ बिल्कुल। तो बेटे क्या काम कर रहे हैं? बेटे मेरे दोनों सर्विस में हैं। दूसरी चीज, हम ना तो कोई नौकर रखते ना और कुछ, हमारी ये खुद की मेहनत है। छोटा सा जमींदार हूं मैं, उसी में अपने पशुओं का, अपने घर का मेन चीज है मेरी जो टारगेट है, बढ़िया नस्ल पैदा करके दूध उत्पादन बढ़ाओ, जो किसान की गरीबी को दूर कर सकता है। 8 kg की भैंस भी वही राशन खाती है और 20 kg वाली भी। हम ऐसे पशु क्यों ना बनाए जो 20-20 kg दूध दें, 20-20 kg दे। इसके लिए इस नस्ल को तैयार किया गया है। और आगे आने वाले टाइम पर इस परमात्मा की देन है, और भी उभरती हुई चीजें पैदा करेंगे। बिल्कुल ताऊ जी, इसके अलावा को फिलहाल अभी और भी है कोई जोटा हो, कोई भैंस हो, इसके अलावा कोई और भी तैयार कर क्या करोगे आगे? इसके 2 तैयार लग रहे होंगे। एक तो ये खड़ा आपके सामने 9 महीने का बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है ये। उसके बाद
एक परली साइड 1 साल की कटड़ी खड़ी है जोटी के पास। इस तरह की प्योत तैयार करता हूँ। उसके बाद मेन चीज ये है कि मेरे पास डिमांड इतनी रहती है। मैं छोटा किसान हूँ, बड़ा वो नहीं, ना कोई बड़ा डेयरी फार्म है, ना मैं सिर्फ 8-10 पशु रखता हूँ। इन्हीं पशुओं में से लोग बाग, मेरे रिश्तेदार, मेरे मिलने वाले जबरदस्ती कर देते, जो बच्चे देने पड़ते हैं। पूरे देश का कंपटीशन होता है। हाँ। अब कोई भी रुस्तम की कोई आगे की तैयारी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे की, अब रुस्तम ने उसके लिए तैयारी करनी है? नहीं, कोई तैयारी नहीं, 24 घंटे तैयार रहता है। अच्छा जी। पशु की तैयारी ये है, इसका नॉर्मल उसमें चलते हैं। आज के दिन तो हिंदुस्तान में किसी भी रिंग में बढ़ता है, रिंग होता है, रिंग में बढ़ते ही लोग, जो इसके चाहने वाले लोग हैं, वो पहले ही बोलना शुरू कर देते, डॉक्टर तक, जजिस तक, ये आ गया रिंग का किंग, सब साइड हो जाते हैं। लोकल मेलों से हमने खुद दूरी बनाई कि छोटे पशुपालक, उनका भी नंबर आता रहे। एक ही पशु चलेगा तो लोग बाग आपस में, किसान भाई भी बोधरेशन महसूस करते हैं। इसलिए जहां पर गवर्नमेंट बुलाती है वहीं पर जाता है। जिस तरह अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपना सोलन बुलाया था, स्पेशली नॉमिनेट करके, हरियाणा का एक पशु केवल रुस्तम गया था, और पंजाब से एक मोदी सांड है वो गया था। इसको रुस्तम 4th चैंपियन बुल का अवार्ड से कृषक रत्न अवार्ड दिया है माननीय परसोत्तम गोपाला जी ने, जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं पशुपालन के, उन्होंने। उसके बाद अपना धनखड़ साहब, जो बीजेपी के प्रेजेंट अध्यक्ष हैं, और हमारे कृषि मंत्री श्री अपना जेपी दलाल साहब, इन्होंने खूब इसके ऊपर बहुत खुश हुए, बहुत प्रशंसा की सहयोग के लिए। माननीय कृषि मंत्री ने भी कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री ने और हमारे कृषि मंत्री ने भी इस चीज के लिए बुलाया है कि आप आइए हमारे पास, हम आपको और आपके प्रोत्साहन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आप हमारे से मिलिए। बिल्कुल। तो जब वो बुलाएंगे जाऊंगा, और मेरा मेन मकसद यही है, मैं किसी तरह, जो भी मेरी तपस्या है, दूध उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल तैयार हो। मुर्रा की नस्ल 3 पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, यानी कि 5 साल में, 5 साल में तीसरी पीढ़ी आ जाती है पशु की। इतना बढ़िया योगदान जितना हम दे सकते हैं किसान भाइयों को दें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। चलो भाई, प्रशंसा के पात्र होने भी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत कर रखी है, और लगन के साथ जब मेहनत करो हो तो परमात्मा उसका फल देव है। तो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। एक छोटी सी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, रुस्तम की जो माँ है उसके बारे में बताओ जी, बताओगे। तो कमेंट बॉक्स में 11 करोड़ का जो रुस्तम गतौली है, इसने इतने इनाम जीते कि पूरा देश, पूरे विश्व में आज रुस्तम गतौली का चर्चा है। पूरा हरियाणा ने गर्व महसूस है इस चीज के ऊपर है कि हमारे हरियाणा के अंदर करोड़ों का जो जोटा है वो तैयार कर रखा है। और भाई बड़ी मेहनत से बड़ी बात यह है कि इन्होंने कोई नौकर नहीं लगा रखा, अपने बेटे की तरह रुस्तम को तैयार कर रखा है, ये बड़ी बात है। तो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, आगे की जो जानकारी होगी रुस्तम से जुड़ी वो भी हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद के गांव गतौली से मैं जब। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।